हेलो फ्रेंड्स। जैगल प्रीपेड ओशन लिमिटेड जिसका जो है वो स्ट्रॉन्ग Q2 आया है। जैगल जो है वो इंडिया का नंबर 1 इशूअर ऑफ दी प्रीपेड कार्ड है। इसने कम से कम जो है वो 50 मिलियन प्लस जो है वो कार्ड जो है वो अभी तक जो है वो इशू कर दिया है। तो एक्चुअली जैगल का जो है बिजनेस मॉडल जो है वो क्या करता है वो उसके बारे में समझेंगे कि जैसे किसी कंपनी के पास जो है वो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय है और उनकी जो डेली डे टू डे जो है वो स्पेंडिंग जो है वो बहुत अधिक होती है। जैसे कि ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, ऑफिसेस हो गए, सप्लाईज सप्लायर्स हो गया, वेंडर्स को हो गया। तो जो बिजनेसेस हैं उनके एक्सपेंसेस जो है वो डे टू डे होते हैं। तो इनको मैनेजिंग करना जो है वो बहुत ही जो है मैनुअली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, काफ़ी जो है वो कॉम्पिटिटिव होता है। तो जैगल क्या करता है, इनको एक डिजिटल टूल प्रोवाइड करता है टू कंट्रोल एंड ऑटोमेट दिस एक्सपेंसेस, जिससे जो है कंपनी का सारा जो एक तो रिसोर्स भी बचता है और बहुत सारा टाइम भी बचता है और जो है इकोनॉमिकली जो है उनका जो है काफ़ी कॉस्ट सेविंग भी होता है। तो जैगल का मेन काम क्या है? एक्सपेंसेस कंट्रोल प्लस पेमेंट एंड प्लस रिवॉर्ड फॉर दी कंपनीज। तो ये तीन जो है वो मेन काम जो है वो जैगल का है। ठीक है। तो बिजनेस मॉडल फोकस, जैगल प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज को टू एक्सपेंस मैनेजमेंट, है ना। तो मेनली जो है दे फोकस ऑन मैनेजिंग स्मॉल अमाउंट एक्सपेंसेस दैट ऑकर इन हाई वॉल्यूम्स। जैसे टी बिजनेसेस हो गया, ट्रैवल हो गया, रिम्बर्समेंट हो गया, इंटरनेट कॉस्ट हो गया, वेंडर पेमेंट्स हो गया। तो इन सब को जो है वो कॉस्ट मैनेजमेंट का काम जो है वो छोटी कंपनियां तो अपना खुद से कर सकती हैं, लेकिन जब जो यही कंपनियां बड़ी बन जाती हैं तो उनके लिए ट्रैक करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो जैगल का मेन काम है इसको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना फॉर द एम्प्लॉयज, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और द वेंडर्स के लिए। तो जैगल जो है वो डिजिटल टूल जो है वो प्रोवाइड करता है और इन एक्सपेंसेस को जो है वो ऑटोमेट करता है जो है वो। तो मेन तीन जो है उनके जो है वो जैगल सेल्स करता है। तीन जो चीजें हैं वो प्रीपेड कार्ड होता है, कॉरपोरेट कार्ड होता है ना, फॉर दी एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस के लिए। तो कंपनी क्या करती है, लोड्स मनी इन दैट कार्ड एंड एम्प्लॉय स्पेंड्स ऑल ट्रैक, सबका ट्रैकिंग होता है। तो जैगल इज इंडिया का नंबर 1 इशूअर ऑफ दी प्रीपेड कार्ड, इशूड 50 मिलियन प्लस कार्ड। ठीक है। की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपेंसेस मैनेजमेंट जो प्लेटफॉर्म है, यूज AI टू वेरीफाई बिल्स एंड प्रोसेसेस एम्प्लॉय रिम्बर्समेंट। तो जो एक्सपेंसेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है वो AI को यूज करके बिल्स को वेरीफाई करता है और प्रोसेस करता है एम्प्लॉय के रिम्बर्समेंट को जो है वो। प्रीपेड एंड को ब्रांडेड जो है वो कार्ड यूज बाय कॉर्पोरेट टू सेट स्पेंडिंग लिमिट फॉर एम्प्लॉय ऑन द बिजनेस ट्रिप्स जो है वो। तो ये जो है वो प्रीपेड और को ब्रांडेड कार्ड जो है वो जो है वो प्रोवाइड करवाता है फॉर द कॉर्पोरेट्स, है ना। जिससे वो जो है वो एम्प्लॉय के लिए जो स्पेंडिंग का लिमिट है ऑन द बिजनेस ट्रिप, जैसे फ्लाइट्स हैं, होटल है, उसके लिए पहले से ही वो सेटअप रहता है। तो ट्रांजैक्शन जो एक लिमिट से ज़्यादा होने पे वो ऑटोमेटिक जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो ये जो है वो जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैक करता है एक्सपेंसेस को। वाउचर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, प्रोवाइड्स गिफ्ट वाउचर, जैसे अमेजन हो गया, मंत्रा हो गया, और स्टाफ गिफ्टिंग और डीलर इंसेंटिव्स। तो एक जो है वो वाउचर मैनेजमेंट का भी काम जो है वो प्रोवाइड करता है। तो गिफ्ट वाउचर भी जो है ये प्रोवाइड करने का काम करता है। जो स्पेंडिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो जैसे लाइक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो, इट हेल्प्स कंपनी टू ट्रैक एक्सपेंसेस, अप्रूव बिल्स, सेट बजट्स, कंट्रोल एम्प्लॉय स्पेंडिंग एंड गेट एनालिटिक्स कि कितना स्पेंडिंग हुआ है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो डैशबोर्ड एंड ऐप के थ्रू जो है वो कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैक कर सकती है। रिवॉर्ड एंड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म जो है वो जैगल प्रोपेल के थ्रू जो है इनका सॉफ्टवेयर है ना। तो उसमें जो है वो गिफ्ट कार्ड जो होती है, रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है, कैशबैक प्रोवाइड करती है, रिकॉग्निशन पॉइंट्स देती है। तो जैगल जो है ये सारी चीज़ों को जो है ऑटोमेटिकली जो है मैनेज करता है थ्रू द सॉफ्टवेयर जो है। तो कंपनीज को इन सब चीज़ों के बारे में जो है कोई भी जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक जो है वो जैगल जो है
उसको जो है वो टैकल करती है। तो जैगल जो है वो बेसिकली अब पैसे कैसे कमाता है, वो जो है वो सॉफ्टवेयर का जो फीस है वो जो है वो 4% जो है वो लेता है, ठीक है ना। जो भी वो सॉफ्टवेयर इन सबको ऑटोमेटेड करने के लिए प्रोवाइड करती है तो उसके लिए 4% फीस लेता है। प्रोग्राम फीस जैसे कार्ड लोडिंग हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, इशुएंस फीस, इसमें जो है वो 40% जो है वो रिवेन्यू उसका जो वहां से आता है। एंड 54% जो है वो प्रोपेल रिवार्ड, जो गिफ्ट कार्ड और वो वाउचर जो है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है, उसमें 54% जो है रिवेन्यू वहां से जनरेट होता है। तो जितने ज्यादा एम्प्लॉय होंगे उतने ज्यादा स्पेंडिंग होगा, और जो है जैगल जो है वो ज्यादा जो है वो पैसा जो है मोर मनी जैगल कैन मेक इट। तो वाई जैगल इज ग्रोइंग, मोर कंपनीज वांट टू डिजिटलाइज स्पेंडिंग, है ना। जैसे कि एक्सेल सीट और ये सब में जो है पहले का सिस्टम बनता था, अब जो है सबको ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए। मोर स्टार्टअप एंड एसएमईज ऑल नीड प्रीपेड कार्ड्स, रिवॉर्ड, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, लॉन्च ऑफ द कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, हायर रिवेन्यू पर कस्टमर। बिग अलायंसेस जो है वो वीजा के साथ है, विप्रो के साथ है, पीएनबी मेट लाइफ के साथ है, कोटक के साथ है, एक्सिस एसबीआई। तो ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा जो है वो कस्टमर जो है इनको जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस सेलिंग, इफ कंपनी यूजेस वन प्रोडक्ट तो जैगल सेल्स मोर देन प्रोडक्ट। कस्टमर बेस जो है इनका जो है वो 3000 कंपनीज का है। ना ये तो सारी बेनिफिट्स की बात होगी। मेजर रिस्क जो है वो ज्यादा जो है वो जैगल डिपेंडेंट है बैंक्स में, तो बैंक्स के थ्रू ही जो है वो वर्क विद कोटक, एक्सिस, एसबीआई, यस बैंक। अगर इनमें से किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप ब्रेक होता है तो बिजनेस विल ड्रॉप्स। तो कंपटीशन जो है वो, और सेकंड जो इनका मेजर रिस्क है, कंपटीशन इज आल्सो राइजिंग। मतलब और भी उनके राइवल्स हैं, उन वो हो गया हैपे हो गया, एनकैश हो गया, रेजर पे एक्स हो गया, जीटा हो गया, कार्बन हो गया। ये भी सारे जो है ये जो है वो कार्ड सिस्टम एंड ऑटोमेटिक जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर इन्होंने जो है वो चीपर सॉफ्टवेयर बना दिया तो जैगल में लूज द कस्टमर। तो इस तरीके से जो है ये रिस्क भी है कि मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स आर इन द सेम बिजनेस, तो वहां पे जो है वो एक कंपटीशन क्रिएट होने के कारण चीपर सॉफ्टवेयर अगर प्रोवाइड किए तो दे कैन लूज द कस्टमर जो है वो। ESOP का जो है एक एक्सपेंसेस है, रिटेन करने के लिए एम्प्लॉयज को जो है वो ESOP देना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है वो हर साल जो है वो 7 to 9 करोड़ जो है, तो वो नेट प्रॉफिट पे भी जो है वो दैट एक्सपेंसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। रेगुलेटरी रिस्क जो है, आरबीआई कीप्स चेंजिंग प्रीपेड कार्ड क्रेडिट कार्ड रूल्स, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। उन्होंने जो है वो स्पेन अक्रॉस आईटी सॉल्यूशन को एक्वायर किया है, इन्वेस्टमेंट इन मोबाइल वेयर को 26%। तो अगर इंटीग्रेशन फेल्स हो जाता है तो वहां पे जो है वो एक प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब जो है वो जिगेल का जो है वो क्वार्टरली जो परफॉर्मेंस है उसकी बात करेंगे कि क्वार्टरली सेल्स जो है इनका 42% से ग्रो किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो, है ना, दैट इज मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन 10% रहा है, ठीक है ना। एंड जो है नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट जो है वो 8% नेट प्रॉफिट मार्जिन था, तो 33 था। तो इसका जो मेन जो है सितंबर से ऑलमोस्ट जो है वो 70% जो है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ग्रोथ था इसका जो है वो, ठीक है ना। तो चार्ट में देखेंगे तो अभी जो है वो काफी करेक्शन हुआ है। एंड जेगल जो है मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट जो है 5000 करोड़ की कंपनी है, 44 के पी रेशियो पे जो है वो। तो बेसिकली ये टेक कंपनी है। टेक कंपनी का जो अगर देखेंगे तो एक बार जो है वो फिक्स कॉस्ट फिक्स है। अगर मोर नंबर ऑफ कस्टमर एडेड होंगे तो इनका जो है वो सेल्स तो बढ़ेगा, लेकिन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के कारण जो ग्रोथ है वो और ज्यादा जो है इसमें देखने को मिल सकता है इन द कमिंग ईयर जो है वो। अ, इसमें जो इन्वेस्टर देख सकते हैं कि आशीष कचोलिया जो है, इनका स्टेक्स है, बड़ा स्टेक है, 2.24 का है। अजय कुमार अग्रवाल का 1.9 का स्टेक है। इनके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कारण से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, मास्टर्ड कार्ड हो गया, है ना, एसएमसी। तो ये सारे जो है वो कस्टमर हैं फॉर द ग्रोथ। अदानी गैस हो गया,
पेरनॉट रिकॉर्ड इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये इन सब के साथ इनके जो है वो अलायंसेस हैं, ठीक है ना। रिसेंट जो है अभी कस्टमर विंस जो है उनके साथ वी मार्ट रिटेल हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड हो गए, हाउस ऑफ हीरानंदानी हो गया फॉर 5 इयर्स। तो ये जो है वो पूरा जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म या डिफरेंट जो है जोयर प्लेटफॉर्म, इनके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उन सब के लिए जो है इनके साथ जो है वो जो है वो जो है वो इनके कस्टमर्स ने जो है वो इनको ऑर्डर यहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो 50 मिलियन जो है वो टोटल ऑल ओवर इंडिया जो है वो इन्होंने इशू किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट है ना। विथ आईआईएफएल हो गया, सीमेंस हो गया, टेक हो गया, कॉर्पोरेट पार्टनर हो गया, मर्चेंट्स है ना, एम्प्लॉयज हो गए, ठीक है। तो ये सब जो है वो कार्ड जो है वो ऑफर करती है, ऑफर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, एपीआई इंटीग्रेशन। तो ये सारे जो है वो जैगल जो है वो ऑफर करती है। जैगल ऐप मैनेजेस स्पेंड्स, डैशबोर्ड टू मैनेज रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। इनके जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जैगल प्रोपेल हो गया, जैगल सेव हो गया, जैगल जोवर हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनके जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, फ्यूचर ग्रोथ जो है वो मैनेजमेंट ने जो है वो दिया हुआ है कि जो है मोर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स, हायर रिवेन्यू आएगा। वेंडर पेमेंट प्लेटफॉर्म है जोयर हो गया, तो क्रॉस सेलिंग रिवॉर्ड्स एंड कार्ड एनालिटिक। वीजा फॉरेक्स पार्टनरशिप $20 million फॉर ओवर 5 years। एआई बोर्ड डैशबोर्ड के साथ इम्प्रूव्स ऑटोमेशन, इंक्रीजिंग स्पेंड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। तो ये सारे जो है इनके फ्यूचर जो है वो ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं, है ना। FY 26 का रिजल्ट ऑलरेडी 42% बीटा जो है वो एडजस्टेड इसॉप को करेंगे तो 40 है। एंड नेट प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट जो है 79% हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 7.7% के आसपास है। तो ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ आउटपेस से है ना। इट इज दिस इज अ टिपिकल ये टेक बिजनेस है जहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट तो एक बार का होता है, और सेल जो है अगर ग्रो करेगा तो मच फास्टर देन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो, लीडिंग टू रैपिड मार्जिन एक्सपेंशन। मतलब अगर इनका जो सेल जो है फ्यूचर में अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेगा, तो जिसके कारण इसका मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है फॉर दिस ईयर 45% का जो है वो रिवेन्यू ग्रोथ का जो है वो गाइडेंस दिया है, और इबिटा मार्जिन 10 to 11% का हुआ है, और 8% जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर इस तरीके से देखते हैं तो अभी करंट जो है इनका जो है वो क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो जो है वो 1300 करोड़ का है। तो अगले साल जो है ये 1800-1900 करोड़ का करेंगे, और करीब करीब 150 करोड़ 8% नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से 150 करोड़ का प्रॉफिट लेंगे, जो 33-34 के पी पे जो है ये का जो है वो कंपनी जो है वो अवेलेबल रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो 33 के पी पे टेक कंपनीज के लिए जो है बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। लॉन्ग टर्म मार्जिन गोल मैनेजमेंट का जो है वो मार्जिन जो एबिटा मार्जिन जो है अभी जो 10% में जो है 14 to 15% एक्सपेंड हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years में जो है। तो इस तरीके से जैगल जो है वो टेक में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टडी करने और रिसर्च करने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, जिसका जो है रिजल्ट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।